बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू अंडे का सालन। बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों की सबसे पसंदीदा डिश है ये। तो सालन मैं बिल्कुल एक अलग तरीके से बनाऊँगी। रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत मज़े की ये वीडियो होने वाली है, एक एक टिप्स मैं आपको बताऊँगी। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। ध्यान रखना है आलू का साइज़ आपने बिल्कुल छोटा वाला लेना है। दुकान को में आप जब जाएँगे आलू लेने तो आप उनको कहना है कि आलू छोटे-छोटे हमें दें। आलू काट के मैंने बॉयल होने के लिए इसको रख दिए है, तकरीबन 50 टू 60% तक गल जाएँ। जी, तो आलू गल गए हैं, तकरीबन 15 मिनट मैंने रखे थे और 15 मिनट बाद मैंने आलू निकाल लिए हैं। आप ये देख सकते हैं, इनका साइज़ भी आप चेक कर लें और आलू जो है वो बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं हैं। उसी पतीले में मैंने पानी चेंज किया और अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। तकरीबन आधा दर्जन के करीब मैंने अंडे लिए। अंडे आपने 100% बॉयल करने हैं, सारे अंडे बॉयल होने तक फिर हम इसका वेट करते हैं, फिर मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये तो दूसरी तरफ अंडे भी बॉयल हो गए हैं, तो चलिए अब सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। इस सालन में ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा डलता है। 2 प्याज़ लिए हैं, इनको बड़े स्लाइस में मैंने काट लिया। अगर आपके पास प्याज़ छोटे-छोटे हैं तो आप साबुत भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास प्याज़ बहुत ज़्यादा बड़े थे तो इस वजह से मैंने इस तरह से कट कर दिया है। रफ़ कटिंग मैंने की है। अब मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें साबुत और कुछ जवे लहसुन के हैं, वो भी हम साबुत इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल लाइट सा आपने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा प्याज़ का कलर चेंज नहीं आपने करना। अब देखें प्याज़ का थोड़ा-सा कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। एक साइड पे हम इसको रख देते हैं। ये तो प्याज, लहसुन और मिर्ची मैंने एक साइड पे रख दी हैं। उसी ऑयल में अब हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर के भी बड़े स्लाइस मैंने कट कर दिए हैं, तकरीबन 4 अदद टमाटर लिए हैं। आपने बिल्कुल इसको लाइट सा फ्राई करना है। बस आपने इतना फ्राई करना है कि इसका जो ऊपर वाला छिलका है, वो आराम से उतर जाए। जी, तो अब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को मैं पेस्ट बना लेती हूँ, ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं हम। जी, तो पेस्ट हो गया है बिल्कुल तैयार, इसको एक साइड पे रख लेते हैं। तो चलिए अगला काम स्टार्ट करते हैं उसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज़, टमाटर वगैरह फ्राई किए थे। अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। आलू डालने के बाद अब आपने आलू को बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करते हुए आलू को आपने करना है फ्राई, जब तक आलू का खूबसूरत सा कलर चेंज ना हो जाए। तकरीबन आलू जो है वो मैंने 15 मिनट बॉयल होने के लिए रखे थे। सर्दियों की ये सबसे स्पेशल डिश है। अंडे, आलू सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और ज़्यादातर ये सर्दियों में बनते हैं। तो ये कुछ मसाले हैं जिसमें कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, कसूरी मेथी, सबसे अहम चीज़ है ज़ीरा, नमक और थोड़ी-सी काली मिर्चें डाल दिया है, धनिया पाउडर हमने इसमें डाल दिया है। ये तमाम मसाले मैंने अपने टेस्ट के बराबर लिए हैं, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कसूरी मेथी सबसे अहम चीज़ है, आपने उसको लाज़मी ऐड करना है। ये डालने के बाद थोड़ा-सा मैंने मिक्स किया और साथ ही थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया है कि जो मसाला है वो जल ना जाए। जी, तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है और मसाला भी अच्छी तरह से कुक हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा कप दही। दही जो है आपने ध्यान रखना है, एक बात आपको बता दूँ, दही में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर दही में पानी है तो आप उसको तकरीबन थोड़ी देर पहले छन्नी में डाल के रख दें, पानी एक्स्ट्रा सारा निकल जाएगा तो आपने जो दही क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा आपने वो ऐड करना है। अब इसमें प्याज़, टमाटर, हरी मिर्ची का जो पेस्ट मैंने बनाया था हम वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा हाई कर दिया है। हाई करने के बाद अब आपने मसाले की भुनाई करनी है और आलू को तकरीबन और कुक होने देना है। जी, तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। आप वीडियोज़ भी देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज़ लाज़मी कीजिएगा अगर वीडियोज़ आपको पसंद आती है। जी, तो तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए इसको दम दे दिया था। आलू तकरीबन काफ़ी हद तक जो रहते थे वो गल गए हैं और अब यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी गरम ऐड करना है। गरम मैंने अलग से पानी गरम किया है और उबलता हुआ पानी हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 कप के करीब। 1 कप पानी डालने के बाद थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी और दोबारा से इसको हम दम पे रख देंगे, क्योंकि हम 5 से 7 मिनट रखेंगे क्योंकि पानी जो है हमने उबला हुआ ऐड किया है। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मिनट हो गए हैं। पानी आपने ठंडा बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, इस बात का आपने ध्यान रखना है। देखिए एक-एक चीज़ मैं आपको बहुत डिटेल के साथ बता रही हूँ, तो आपने ध्यान से वीडियो भी देखनी है और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज का ये सालन आपको कैसा लगा।
आलू बिल्कुल गल चुके हैं, मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। आधा दर्जन अंडे थे लेकिन मैंने 5 डाले हैं। जब मैं अंडे बॉयल कर रही थी तो एक मैंने बीच में से वोली को निकाल के दे दिया, वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, उसने एग देख लिए थे। तो मैंने 5 अंडे ऐड किए हैं। तो आप अपने फैमिली के हिसाब से जितने अंडे आप डालना चाहें वो डाल दें। ये तो सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पे ढेर सारा मैंने हरा धनिया डाल दिया है, हरी मिर्चें स्टार्ट में डालनी थी, हरा धनिया अभी डाल दिया है। प्लेट में सर्व करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये है इसकी फाइनल लुक। मज़ेदार अंडे आलू का सालन, अंडे आलू की करी, जो भी आप कह दें, बहुत मज़े का बना है। आप यकीन करें, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है आज आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।